स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको आवाज़ आ रही है क्या? क्या आपको आवाज़ आ रही है? मनीष कुमार, माधव अहिरे, सर आ रही है। आ रही है आवाज़? Okay. तो रिलेशंस चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने रिलेशंस स्टार्ट कर दिया है। रिलेशन समझ में आ गया आप सभी को? रिलेशन समझ में आ गई? बेटा जो मैं पूछूं उसको बताइए। अगर आप फिर से, मुझे लगा कि आप लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, तो मैं भी आपको रिमूव कर दूंगा। सीधी सी बात है, जो मैं पूछूं वो बताइए आप। है माधव, रिलेशन समझ में आ गया? माधव, समझ में आया? यस सर। हाँ, ओके। सुशांत, रिलेशन, वो सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी पढ़ाया था मैडम ने लास्ट चैप्टर में, हाँ सॉरी लास्ट क्लास में, वो समझ में आया? सुशांत, यस सर। हाँ, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो सभी ध्यान देंगे और कैमरे सभी ऑन कर लो। कैमरे बंद नहीं करने हैं आप लोगों को, कैमरे ऑन रखो। कैमरे ऑन करो सभी, कैमरे ऑन करो। कैमरे ऑन करिए बच्चों, समझ में नहीं आ रही बात? कैमरे ऑन करिए, कैमरे ऑन करिए। माधव, फैजल, ऋषि, टाइम हो गया, कैमरा ऑन करो। ठीक है सर। मसीरा, कैमरा ऑन करिए। फैजल, फैजल, सैयद, सुयश, प्रांजल, कैमरा ऑन करिए। मसीरा शेख, ऋषि, बेटा छत नहीं दिखानी, कहाँ हो आप दोनों? फैजल, चलिए। तो स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ या ना बता दो, माइक अनम्यूट करके बताइए। दिख रही है आपको? कार्टेशियन प्रोडक्ट लास्ट में आपको करा दिया गया है। तो कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, पी और क्यू, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए इस हिसाब से डिफाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर समझ में आता है आपको? ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर है। पेयर माने जोड़ा, ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये समझ में आया आपको? अगर मैं P23 लिख देता हूँ और Q लिख देता हूँ CD, इसका पूछता हूँ मैं आपसे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे जरा बताइए कोई एक बच्चा। प्रांजल, प्रांजल बताइए इसका, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? 2, C. 2, C, 2, D. 2, C, 2, D, 3, C. 3, D. 3, C, 3, D। अच्छा, सही है ये?
क्या नाम है, ऋषि शिकरवार, ये सही बोला है कि गलत बोला है? ऋषि, प्रशांत, ऋषि दोनों कहाँ हैं? भाग्यश्री कैमरा ऑन करना है, वरद कैमरा ऑन करना है आप सभी को, सुयश, फैसल, सुशांत। ऋषि सही बोला है गलत बोला है? ऋषि, यस सर, हेलो। कुछ गलती है यहाँ पे, बताओ क्या गलती है? बताओ। माधव, चलिए भाई सही है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो अगर कोई एलिमेंट देखिए, कोई ये सेट है, कोई सेट ए है जिसका ऑर्डर है मान लो P, और कोई सेट B है इसका ऑर्डर है Q, तो टोटल नंबर जो अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे इसमें? ऑर्डर क्या आएगा इसका? क्या आएगा? बुक देखिए, अपनी बुक खोलिए, देखिए जल्दी से बताइए कितने एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस B में, कार्टेशियन प्रोडक्ट A ऑफ A एंड B का। बताओ 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 कितने एलिमेंट्स आएंगे? बुक देखिए, बुक अपनी जो 11th की बुक है, खरीद रखी होगी आपने, देखिए, नहीं खरीदी तो खरीद लीजिए, NCERT। Number of elements in A into number of elements in B. क्या आंसर आएगा इसका? ए में P है एलिमेंट्स, P नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, B में Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में जो आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? PQ, P मल्टीप्लाइड बाय Q, है ना, P मल्टीप्लाइड बाय Q, PQ एलिमेंट्स होंगे उसमें, PQ एलिमेंट्स होंगे। वेरी गुड। तो सबको पता है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दिमाग में आ गई बात? अगर देखिए यहाँ पे Q है, इसमें एलिमेंट्स हैं A B C, और यहाँ पे P है एम्प्टी सेट, तो P इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे बताइए? ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? क्या बनेगा मनीष, क्या बनेगा बेटा? मनीष क्या बनेगा बताइए? P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? मनीष, मनीष कुमार। सर P नल है। आई है, एम्प्टी सेट नल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुयश, नल सेट आएगा क्योंकि P में कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं, तो किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा? तो एम्प्टी ही रहेगा, ये एम्प्टी ही रहेगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। हाँ, P का ऑर्डर कितना आएगा? P का ऑर्डर कितना है, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें P में? 0 एलिमेंट्स हैं, है ना। ऑर्डर ऑफ P पूछ रहा हूँ मैं, और ऑर्डर ऑफ Q है हमारा कितना है? 3 है, 3 है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है ना। ऑर्डर मतलब कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? अभी अभी हमने किया कि P क्रॉस Q अगर आप करते हो, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 0, इसमें भी 0 एलिमेंट्स आएंगे, यानी ये भी पाई आएगा। P क्रॉस Q जो है ये पाई आएगा। यहाँ पे सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, देखिए, कॉन्फिडेंस लाइए मनीष, सामने देखो लिखा हुआ है आपके, ठीक है। नल सेट है तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए, बुक में लिखा हुआ है। रिमार्क, रिमार्क कौन समझाएगा मेरे को? मसीरा, ये रिमार्क समझाइए। ये रिमार्क क्या कह रहा है? मसीरा, ये रिमार्क समझाइए सभी को। सर ये कह रहा है कि अगर 2 ऑर्डर पेयर्स इक्वल है, only if the corresponding pairs are equal to the second elements. मतलब
फैसल, सैयद, सुयश, वरद। बेटा कैमरा ऑन रखने के लिए बोला है मैंने। माधव, फैसल, सैयद। हाँ बेटा कैमरा ऑन रखो, मजाक मत करो, ठीक है। भाग्यश्री कैमरा ऑन करिए। बस कैमरा में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऑन नहीं कर पा रही हूँ। क्या हो गया? तो कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था, इसकी वजह से नहीं ऑन हो पा रहा है। ऑन नहीं हो पा रहा है, तो टीचमेंट को बंद करके दोबारा से स्टार्ट करो, ऑन होगा। अंकित कुमार यादव, सुशांत डरेकर। हाँ, क्या सवाल पूछा है भाई? ये रिमार्क समझाना है। नहीं समझा पा रहे हो? भाग्यश्री ये रिमार्क समझाइए, क्या कह रहा है? तो इसमें हमें कहा है कि अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर है, तो फिर उसमें से जो पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर का, और जो दूसरा ऑर्डर पेयर होगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, वो दोनों इक्वल होंगे, और जो दूसरे बोलो बोलो भाग्यश्री बोलो। और फिर जो बाकी के दो एलिमेंट्स होंगे, जो सेकंड एलिमेंट होंगे उसके, वो भी इक्वल होंगे। मतलब दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, और सेकंड ठीक कॉरेस्पॉन्डिंग है, आपको एलिमेंट्स देखिए, भी इक्वल हाँ होंगे। एक ऑर्डर पेयर ये दिया हुआ है, तो दूसरा ऑर्डर पेयर अगर आप इक्वल कह रहे हो तो ये इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं कहलाएंगे, ये जो है 3,2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये नॉट इक्वल में आएगा। सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों इक्वल माने जाएंगे, बट ये जैसे 4,2 दिया हुआ है इज नॉट इक्वल्स टू 4,1, ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है। 1,2 और 2,2 दिए हुए हैं, तो ये भी इक्वल में नहीं आएंगे। ये सिंपल चीज़ है, इसको कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये रिमार्क जो है कॉपी में लिखना है, कोई मुझे अपनी कहीं और की कॉपी ला के मत दिखा देना भी। तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए, जब कॉपी चेक करूँगा तो मुझे ये सब चीज़ें दिख चाहिए उसमें। और मुझे कुछ भी अगर लगा कि आप लोगों ने स्किप किया और कहीं और से कहीं से नकल करके लिखा हुआ है इसको, तब पता लग जाता है मेरे को कहाँ से कौन नकल कर रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। पिछले साल भी 10th में कई बच्चों को पकड़ा था मैंने, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है कितने एलिमेंट, अगर उसमें ए में पी एलिमेंट्स हैं, क्यू में क्यू एलिमेंट्स हैं बी के अंदर, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, 1 नंबर के सवाल में। समझ में आ रही है बात? एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। थर्ड पॉइंट समझाइए सुयश, थर्ड पॉइंट समझाइए जल्दी से। थर्ड पॉइंट, अनम्यूट करिए माइक, अनम्यूट करिए, समझाइए जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा। मुझे बता रहा है कि ए और बी अगर एम्प्टी सेट्स नहीं है और ये इनफाइनाइट है, हाँ infinite है, और फिर ये समझ नहीं आ रहा। प्रांजल जल्दी बताओ, थर्ड स्टेटमेंट प्रांजल। वरद बताइए। सर इन वन साइड ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, सर मतलब दोनों एम्प्टी नहीं है और एक साइड में ए और बी इनफाइनाइट सेट है। सर सो दैट इफ दे वी डू इनटू, देखिए ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ये यानी फाई के बराबर नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। और इसमें से अगर कोई एक भी इन्फिनिट सेट है, मतलब उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी भी इन्फिनिट होगा, ठीक है। इफ आइदर एन ऑर्डर ऑफ ए इज इन्फिनिट, या फिर बी का और ऑर्डर ऑफ बी इज इन्फिनिट, ए क्रॉस बी में भी इन्फिनिट एलिमेंट्स होंगे, है ना। कॉमन सेंस है, देखो अगर आप कोई सेट ले लेते हो ए में 2 ही एलिमेंट हैं ए सी, और यहाँ पे मैं रियल नंबर का सेट या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लूँ, ठीक है, देख रहे हो,
तो इसके ऑर्डर्ड पेयर में आपसे बोलता हूँ ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, तो ऑर्डर्ड पेयर में कैसे एलिमेंट्स होंगे? या तो मान लो इसमें एक ही एलिमेंट ले लो, ए ही ले लो, सिंगलटन ले लो इसको। ए में एक एलिमेंट है ए, और इसको हम इसके साथ ले रहे हैं, सॉरी बी जो है हमारा यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, कार्टेशियन क्या आएगा बताइए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इनफाइनाइट। एलिमेंट्स कैसे होंगे बताओ, ये पूछ रहा हूँ मैं। A, 1, ए कॉमा 1, A, 2, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3 एंड A, सो ऑन, 3. चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा ये। यहाँ पे देखिए फाइनाइट ऑर्डर था, ऑर्डर 1 है, यहाँ पे इनफाइनाइट ऑर्डर है, समझ रहे हो? ये कह रहा है इसमें भी इन्फिनिट एलिमेंट्स होंगे, सिंपल सी चीज कह रहा है ये। समझ में आया? सुयश, प्रांजल, सिंपल स्टेटमेंट है वो। ऑर्डर ट्रिपलेट होते हैं, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट दिए हुए हैं। ट्रिपलेट्स होते हैं जैसे पेयर होते हैं वैसे ट्रिपलेट होते हैं, तो ज़्यादातर ध्यान हमारा ऑर्डर पेयर पे रहेगा, बट ये आपको बस आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। अगले इस पे चलते हैं। अब देखिए रिलेशंस, ये आपका पिछले क्लास का था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आते हैं रिलेशंस पे। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन वैसे आपके हिसाब से क्या होता है जनरल, उसमें क्या बोलते हैं, रिलेशन क्या होता है? संबंध। संबंधों का एग्जांपल दो, भाई बहन का रिश्ता हो गया, माँ बाप का रिश्ता हो गया, रिलेशन होते हैं सब, है ना? क्या बोल रहे हो वरद? स्क्रॉल करो ना सर, लिखना भी था ना। को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग डालूंगा ना, उसमें से देख लेना, ठीक है यार? स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है? तो देखिए रिलेशन होती है। तो अब देखिए दो सेट दे रखे हैं यहाँ पे, देखिए दो सेट्स दे रखे हैं यहाँ पे, एक पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, तो इसके बीच में भी हम एक रिलेशन, एक रिश्ता डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो हमने पिछला पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो तो पढ़ा ही है। तो देखिए इसका ऑर्डर जो है 3 है, इसका ऑर्डर कितना है क्यू का? क्यू का कितना ऑर्डर है? 5 है। तो पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट्स होंगे? 15 एलिमेंट्स होंगे, तो वो यही चीज कह रहा है। तो ये देखिए इतने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब एक इसका सेट होता है, देखिए इसका जो सबसेट रिलेशन जो है ना, इसका सबसेट होता है पी क्रॉस क्यू का। अब उसको इसके बारे में पढ़ेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे पी दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए क्यू दे रखा है, ध्यान से देखिए, सबको मिटा देता हूँ मैं। पी और क्यू दिया हुआ है, ये पी और क्यू है, पी के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, क्यू के एलिमेंट्स लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से एक एलिमेंट लिया, इसके यहाँ से इसको जोड़ दिया, एरो लाइन एक बना दी। तो ये क्या है? ए इज रिलेटेड टू अली, या इसको आप लिख सकते हो ए कॉमा अली। ये एक रिलेशन डिफाइन कर दी है, समझ में आई ये बात? यहाँ पे देखिए उसने रिलेशन को डिफाइन किया है, देखिए यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में, इस सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ये समझाइए जो ऊपर रिलेशन बनी हुई है इसमें क्या दिया हुआ है? मसीरा, इसको समझा सकते हो क्या रिलेशन बनाई हुई है इन्होंने? ये जो रिलेट करे हुए एलिमेंट्स कैसे रिलेट करे हुए हैं पी और क्यू के बीच में? मसीरा, यहाँ पे आपको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, हिंट दे दिया है। कैसे डिफाइन कर रखिए रिलेशन, क्या रिश्ता है सेट पी और क्यू के एलिमेंट्स में? क्या रिश्ता, क्या रिलेशन डिफाइन किया गया है? मसीरा, नहीं अभी आपसे पूछ लिया मैंने। मसीरा शेख, बताओ। उसमें देखो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, आपको बस देखना है उसको। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आप एक्टिव हो कि नहीं हो। क्या रिलेशन डिफाइन करी गई है पी और क्यू के एलिमेंट्स में? Sir, A is the first letter of the name Ali. ए इज द सेट ऑफ, ठीक है? जो ऐसे- देखो क्यू में आपको क्या दिख रहे हैं, नाम दिख रहे हैं, बच्चों के नाम दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पे देखिए ए बी सी एक लेटर Yes, sir. लिखा हुआ है। तो ये क्या है? देखिए ए अली से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि ए जो है फर्स्ट लेटर है नाम का। बी जो है देखिए रिलेटेड है भानु और बिनोय से। इनके नाम का फर्स्ट लेटर क्या है? इनके नाम का फर्स्ट लेटर क्या है? बी बी है दोनों का, है ना? इसलिए इन दोनों को रिलेट किया गया है। और यहाँ पे देखिए सी से चंद्रा,
तो यहाँ से देखिए सी को चंद्रा से रिलेटेड किया गया। तो ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और नीचे कौन सी फॉर्म दे रखी है, ये सेम सेट है रिलेशन का, कौन सी फॉर्म में दे रखा है ये नीचे वाला, क्या कहते हैं इसको हम, रोस्टर। ये रोस्टर फॉर्म है हमारा, रोस्टर। ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ये ऊपर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे दिखा रखा है आर क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसको कहते हैं सच दैट, ये सच दैट है, रिलेशन क्या डिफाइन करी है, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। ठीक है, अगर आप यहाँ पे d भी कर देते, यहाँ पे d डाल देते तो d से दिव्या, दिव्या आ जाता, तो एक और ऑर्डर पेयर आ जाता हमारे पास। ठीक है, तो 3 रिप्रेजेंटेशन है देखिए, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में, एक ये रोस्टर फॉर्म में कर दिया, और एक ये जो ऊपर एरो डायग्राम बना हुआ है, एक ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से भी करेंगे कुछ सवाल, हम कुछ सवाल करने नामुमकिन है तो उनको हम नॉर्मली कर देंगे, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये देखिए कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में क्या कह रहा है, अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, रिलेशन है, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो रिलेशन जो होती है वो हमेशा सबसेट होती है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी क्या है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पे ए क्रॉस बी, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड, ध्यान से देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में आते हैं। ये देखो बच्चों, ये जो सेट है हमारा, इसको कहेंगे हम डोमेन। क्या कहेंगे इसको, इसको हम कहेंगे डोमेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए है, ए की परछाई इमेज, यहाँ पे देखिए एक इमेज आ रही है, इन सबको हम कहेंगे इमेज, ये सब कहलाएंगी इमेज। ठीक है, ये सब हैं इमेज, इन सबको कहते हैं, क्या कहते हैं इन सबको, इन सबका क्या नाम है, प्री इमेज। इसको मान लो एक तरह का रिलेशन जो है, एक तरह का कैमरा है, एक तरह का कैमरा है, ये आपकी यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे खड़े हो, आपकी फोटो खींच के यहाँ पे जेपीजी फाइल बना के डाल रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे फाइल बना के डाल रहा है, ऐसे समझो इसको, इमेज है ये इसकी। ठीक है, ये इमेज है, तो इनको हम कहते हैं, यहाँ पे देखिए जो डोमेन में एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, प्री इमेज। प्री इमेज। अच्छा, जो इमेज का सेट होता है, यहाँ पे देखिए जो इमेज है, ये जो इमेज का सेट होता है, ये जो इमेज का सेट होता है, देखिए ये इमेज का सेट है, इसको हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। ठीक है, तो जो रेंज है उसमें दिव्या नहीं होगा, जो रेंज है उसमें दिव्या नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, दिव्या की कोई प्री इमेज है क्या, यहाँ पे डी होना चाहिए था, तो प्री इमेज नहीं है, तो ये रेंज सेट में नहीं आएगा। और इस पूरे सेट क्यू को हम कहेंगे कोडोमेन। क्या कहेंगे, कोडोमेन। अभी आपको समझ में नहीं आया, दोबारा से बता देता हूँ, दोबारा से बताता हूँ, इसको कहते हैं डोमेन, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है हमने डोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, जो देखिए ये एरोज आ रहे हैं, जो जितने भी रिलेटेड हैं एलिमेंट सेट पी के, जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, इन सबको कहते हैं इमेज। ये सारी की सारी इमेज है, इमेजेस हैं, ये इमेजेस हैं। ठीक है, दिव्या इमेज नहीं है किसी की भी, दिव्या है किसी भी इमेज नहीं है। तो ये देखिए, तो सेट ऑफ इमेजेस वो क्या होता है, उसको हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज। रेंज में, रेंज सेट में दिव्या नहीं है, क्योंकि इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। इन सबको हम कहते हैं प्री इमेज, प्री इमेज। प्री इमेज, ये प्री इमेज है, ये सब प्री इमेज है। अच्छा, ये बताओ कोडोमेन बड़ा हुआ कि रेंज सेट बड़ा हुआ, कौन किसका सबसेट है, कोडोमेन बड़ा है कि रेंज बड़ा है, कौन किसका सबसेट है, कोडोमेन बड़ा है, रेंज कोडोमेन का सबसेट है। वेरी गुड, कोडोमेन का सबसेट है, इस केस में प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इस केस में प्रॉपर सबसेट है। कोडोमेन बड़ा होता है हमेशा, याद रखिएगा, रेंज उसका सबसेट होता है, ये याद रखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो थ्योरी है ये भी आगे जाके फंक्शंस में यूज होगी, अगले साल भी यूज होगी, तो कोडोमेन डोमेन में आउट नहीं होने चाहिए। तो ये सबको समझ में आया, प्री इमेज क्या होती है, इमेज क्या होती है, समझ में आ गया कि नहीं आया, बताइए। अगर नहीं आया तो मैं आपको एक और बार बता दूंगा। यस सर। ये सब इमेजेस हैं,
अच्छा, तो ये देखिए इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये डेफिनेशन है इसकी, देखना ऐसी डोमेन की डेफिनेशन दी हुई है बुक में। रेंज, नोट दैट रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये ज़रूरी है। अच्छा, तो देखिए रिमार्क में कह रहा है कोई एक रिलेशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एलजेब्राइकली, ठीक है, एलजेब्राइकली रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर मेथड में दिखा सकते हैं, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम एरो डायग्राम से, ठीक है। तो जो अभी हमने देखा था यहाँ पे देखिए, ये एलजेब्राइक मेथड था। कौन कौन से? ये दोनों एलजेब्राइक मेथड थे। और ये देखिए ये जो दे रखा है आपको, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, एरो डायग्राम इसको कहते हैं। तो तीनों चीज़ें देखेंगे हम एक एक करके सारी। तो आई थिंक एग्जांपल आएगा, तो यहाँ पे एग्जांपल 7 देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा है एग्जांपल 7? यस सर, दिख रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन जो है बच्चों देखिए, सेट ए से ए पे ही डिफाइंड हो रही है, सेट ए से ए पे ही डिफाइन कर रहे हैं। सेट ए में एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है भाई, कितने एलिमेंट है सेट ए में, कितने एलिमेंट है बच्चों? 6 एलिमेंट्स हैं। सेट ए टू ए ही है, रिलेशन जो है ए टू ए ही डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ मैं, अलजेब्राइक है कि विजुअल है? कौन सी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ मैं रिलेशन की, विजुअल की अलजेब्राइक? विजुअल। विजुअल है ना, विजुअली देखिए Visual. एरो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे रिलेशन क्या डिफाइन हो रही है एक्स और वाई में? y जो होगा x+1 होगा, ठीक है, y जो होगा x+1 होगा। यानी देखिए आपको रिलेशन दिखी हुई है, तो y जो होगा x,x+1 मैं लिख सकता हूँ इसको, कि y जो है x+1 के बराबर है, लिख सकता हूँ इसको x+1। ये देखो रिलेशन यहाँ पे दे रखी है आपको, ध्यान से देखिए, ये रिलेशन दे रखी है यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर xy सच दैट y जो होगा वो x+1 के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे y हटा के x+1 लिख दिया। तो कैसे एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर? अगर मैं पहला एलिमेंट 1 लिखता हूँ तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? 2। अगर मैं पहला एलिमेंट 2 लिखता हूँ तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? 3। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? 4। 4। यहाँ पे अगर 4 लिखता हूँ तो क्या आएगा? 5। यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता हूँ तो क्या आएगा? 6। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो क्या आएगा? 7 तो है नहीं इसमें, नो सर, कुछ नहीं आएगा। 7 तो है नहीं, तो ये भाई नहीं होगा ये, ठीक है, ये नहीं आएगा। तो देखिए एरो डायग्राम बना देते हैं। तो 1 जो है रिलेटेड है 2 से, 2 से, 2 जो रिलेटेड है 3 से, 3 जो रिलेटेड है 4 से, 5 से है, 5 जो है 6 से है, ठीक है। तो इमेजेस का सेट क्या आया यहाँ पे, जिसको रेंज सेट बोलते हैं? रेंज सेट क्या आया? रेंज सेट क्या आया? अरे यार, रेंज सेट क्या आया? कौन कौन से एलिमेंट्स हैं रेंज सेट में? 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये देखिए हो गया। अच्छा एक बार डोमेन की डेफिनेशन ध्यान से देख लो, आ गया डोमेन। डोमेन की जो यहाँ पे देखिए देख रहे हो, जो डोमेन है बच्चों, है ना, डोमेन है। तो इसमें देखिए डोमेन की डेफिनेशन एक बार ध्यान से देखिए, कहाँ गया डोमेन, ये रहा। डोमेन की डेफिनेशन देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन करी है, इसमें डोमेन के सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। 5, 6 नहीं आएगा, ध्यान देना, ध्यान देना, 6 नहीं आएगा। वेरी गुड। डोमेन सेट में आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा, ठीक है। रिलेशन में होना चाहिए, रिलेशन में नहीं है। अच्छा को डोमेन क्या होगा यहाँ पे? को डोमेन ये पूरा का पूरा सेट होगा, सेट ए ही होगा, पूरा का पूरा सेट ए ही हमारा को डोमेन होगा। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, को डोमेन हमारा यही होगा। और क्या निकालने के लिए बोला है इसने?
अच्छा, एरो डायग्राम बनाने के लिए बोला है, बस हो गया हमारा सवाल, इतना ही काफ़ी है। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है किसी को तो ले लिया। एग्जाम्पल 7 हो गया। Yes, sir. देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अभी आपको हेल्प करेगी, ठीक है, और इवन आपको बाद में भी जब आप कोई एग्ज़ाम देने जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सिंपल सवाल, सीधा सवाल आता है कि कितनी रिलेशंस हो सकती हैं। तो ये ज़रा मेरे को कोई पढ़ो और समझाओ ज़रा क्या लिखा हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लिखा हुआ पढ़ के समझ पाते हो नहीं पाते हो। फैसल, 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 बेटा कैमरा ऑन करो फैसल। हाँ बेटा फैसल, मेरे को जल्दी से समझाओ। हाँ, अगले 30 सेकंड में मेरे को आपकी एक्सप्लेनेशन आ जानी चाहिए। जो लिखा है, जो रिमार्क है, वो समझाओ मेरे को क्या कह रहा है ये। आपके सामने बुक भी खुली होनी चाहिए, बुक से ही निकाला हुआ है। ये मत कहना कि समझ में नहीं आ रहा था, लिखा हुआ नहीं आ रहा था, क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है। फैसल, ऋषि, आपको ऋषि आवाज आ रही है आपको? यस सर। बेटा आप लोग स्कूल छोड़ रहे हो क्या? यस अच्छा यस सर। ठीक है, ठीक है। फैजल जल्दी बताओ भाई। फैजल, नहीं आता तो बोल दो भाई, नहीं आ रहा। बोल दो पढ़ा हुआ मेरे को समझ में नहीं आ नहीं रहा। आ रहा सर। बोल दो पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता मेरे को। सर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं सेट ए और सेट बी से, हाँ हाँ जो कि हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे पॉसिबल हो। सबसेट है ए और बी के। बिल्कुल। एन एन इज इक्वल टू पी ए और एन ए बी इज इक्वल टू सी है, देन वो एन ए क्रॉस बी होंगे। ये तो देखो अभी क्लास की, ठीक है, तुमने कोशिश करी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोशिश करो फैजल, ठीक है। ये बोलो कि नहीं आ रहा, मैं कुछ भी बोलूंगा बिना दिमाग लगाए नहीं बोलना। कोशिश किया करो, 11th में आ गए हो अब। पता है ना, जब कोई मेरे को चीटिंग करते हुए दिखता है तो मैं क्या करता हूँ उसके साथ। तो कोशिश करनी शुरू कर दो सभी आप लोग। अगर कोई एफर्ट्स करता है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर कोई चीटिंग करता है या कोई ऐसे काम चोरी करता है फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता है उस पर। तो आप कोशिश करिए, आपने बहुत अच्छा किया ये, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने क्लास की शुरुआत में अभी अभी आपको बताया, अगर ऑर्डर ऑफ ए जो है पी है, ऑर्डर ऑफ बी जो है क्यू है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? ऑर्डर ऑफ, अरे 2 एलिमेंट नहीं आएंगे। क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है मैंने ये। अगर ए में पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बी में क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? क्यू। अरे एन ऑफ ए का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ए, मतलब इसमें कितनी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर, वो है ये पी। पी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, पी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं, क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं ए क्रॉस बी का आपसे पूछूं कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, तो पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, पी क्यू, ये कह रहा है ये। अभी मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था। अच्छा, तो ये तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछता कि कितनी पॉसिबल रिलेशंस हो सकती हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितनी हो सकती हैं, तो इसका आंसर होता है 2 की पावर p मल्टीप्लाइड बाई क्यू। समझ में आई बात? 2 की पावर p मल्टीप्लाइड बाई क्यू। अभी आपको ये देख के लग रहा होगा कैसे आया ये फॉर्मूला, बट ये अभी हम जब करेंगे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें आप बिल्कुल समझ जाओगे कि क्यों आया ये। सबसे पहला काम आपको यही समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे हो सकते हैं। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज ऑल्सो स्टेटेड एज रिलेशन ऑन ए। अगर रेंज सेट, सॉरी डोमेन को डोमेन ए की है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, रिलेशन सेट ऑन ए, बस। सॉरी रिलेशन ऑन ए। एक्सरसाइज 2.2 ए में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय एक्स
ordered pair xy such that 3x minus y equals to 0 where xy belongs to A. XY belongs to Okay, A. write down its domain, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिलेशन पहले आप डिफाइन करोगे x और y। देखिए 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x इक्वल्स टू वाई, लिख सकता हूँ, Yes, sir. लिख सकता हूँ। इसका मतलब y जो होगा तिगुना होगा x का, समझ रहे हो, y जो है 3 टाइम्स है x का। तो a में देखिए एलिमेंट्स है 1 टू लेके 1 से लेके 14 तक। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या आएगी, रिलेशन में देखिए रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। अगर पहला एलिमेंट x जो है 1 है, तो देखो इसको पहली बात तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है ऐसे लिख सकते हैं, x 3x लिख सकता हूँ इसको मैं y की जगह। देखिए आपको दिया गया है वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, हो गया। तो इसको देखिए ऐसे लिखिए, अगर आप x1 ले रहे हो तो y जो ये अगला आएगा 3, अगर यहाँ पे 2 ले रहा हूँ तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, अब 2 ऐसे 14 तक कितने तक ले जा सकता हूँ, सॉरी 9 आ गया, सॉरी अब 2 यहाँ तक नहीं ले जाने, पूरे एलिमेंट लिख सकते हैं। 4 4 3 जा 12, 5 5 3 जा 15। ठीक है, ठीक है, नो सर, क्यों, क्या क्या गलती नो होगी? सर, लास्ट वाला नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा? सर। एक्स और वाई दोनों बिलोंग होने चाहिए बिलोंग ए होने में। चाहिए में, तो यहाँ पे और 15 not 15 इसके अंदर नहीं है, ध्यान से देखो, सेट ए में 15 नहीं है, 14 तक के ही नंबर है बस, तो ये लास्ट वाला पार्ट नहीं आएगा। तो कितने एलिमेंट्स आए इसमें, रिलेशन के सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, है ना। तो देखिए डोमेन पूछ रहा है भाई, डोमेन के सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये देखिए डोमेन के सेट में जो पहला देखिए आएगा, ये डोमेन के सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4, क्या आएगा 1 2 3 4। और उसके बाद पूछ रहा है कि कोर डोमेन में, तो बताता हूँ रेंज सेट में देखिए कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे। रेंज सेट में देखिए ये आ जाएगा 3 6 9 12, ठीक है, ये रेंज सेट हो गया 3 6 9 12। और कोर डोमेन क्या आएगा? ए, सेट ए। सेट ए पूरा कोर डोमेन यही आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है 1 2 3 4 5 अप टू 14, ये आपका कोर डोमेन हो गया। और कुछ पूछा है क्या इसने? नहीं पूछा, रेंज बता दिया ना। तो रेंज जो है देखिए ध्यान से देखिए सबसेट है, रेंज को देखिए आर से डिनोट कर देते हैं, आप देख सकते हो रेंज जो है सबसेट है। प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है रेंज, इसकी देखिए कोर डोमेन की प्रॉपर सबसेट प्रॉपरली है ना। अच्छा, अगला 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 सवाल कौन बताएगा मेरे को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में? प्रांजल जल्दी से समझाइए क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। Define a relation R on the set n of natural numbers by R is equals to x comma y such that y is equals to x plus 5, x is a natural number less than 4, x comma y both belongs to in n. This depict this relationship and using roster form, write down the domain and the range. ये दिया हुआ है x belongs to n, x and y belongs to n and x is less than 4, यही दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है क्या? X is less than 4. x is less than 4 मैंने आखिरी में लिख दिया। तो ये हमने एक कौन सी फॉर्म दी हुई है, सेट बिल्डर है कि रोस्टर फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म हमें ये दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें इसकी रोस्टर फॉर्म बतानी है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है दिक्कत। देखिए तो x और y दोनों नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं, और नेचुरल नंबर देखिए इन्फिनिट सेट होता है, ठीक है। बट x पे इसने एक कंडीशन लगा रखी है, x जो है हमेशा 4 से छोटा होता है,
इसमें बोला हुआ है। तो देखिए शुरू कर देते हैं बस। x को शुरू करेंगे 1 से। नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है। देखिए नेचुरल नंबर का जो सेट होता है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 से स्टार्ट करेंगे। x की पहली वैल्यू ली हमने 1, तो y क्या आएगा? y जो है x + 5 है, 6 y जो है 6 आएगा। तो ये पहली वैल्यू हो गई 6। दूसरी वैल्यू अगर मैं x की 2 लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 2 + 5 7 आ जाएगी। ये 7 आ गई। इजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या इसमें? इस सवाल में 3 की वैल्यू 8 आ जाएगी, 4 की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। पर लास्ट वाला एलिमेंट नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा? क्या तो रखा है x इज लेस देन 4। x की वैल्यू लेस देन सर लेस देन है वो, तो 4 लेस देन इक्वल टू नहीं है इसलिए। 4 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये सही नहीं है क्या? 4 इज लेस देन 4। नो सर। 4 जो होता है 4 के इक्वल होता है, ना No, कि लेस sir. देन। वेरी गुड, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। ठीक है, 4 जो होता है खुद के बराबर होता है, ना कि खुद से कम, है ना। तो ये बस 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका जो डोमेन होगा, देखिए जो डोमेन होगा उसमें देखिए जो पहला जो नंबर होगा ऑर्डर्ड पेयर का, ये सब डोमेन के एलिमेंट्स हैं। ये सब डोमेन के एलिमेंट्स हैं। क्या क्या हैं बताओ जल्दी से डोमेन के एलिमेंट्स। 1 2 3 1 2 3। रेंज सेट के एलिमेंट्स देखिए, ये वाले एलिमेंट्स होंगे 6 7 8। ये रेंज सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? 6 7 8। अच्छा, कोडोमेन इसका क्या होगा? कोडोमेन क्या होगा? नंबर से इसका कोडोमेन होगा। ध्यान दीजिए, मैं देखिए नेचुरल नंबर के सेट को ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, सेट ऑफ को ऐसे लिख देता हूँ z के नीचे एक डैश लगा के, ताकि ये 2 ना लगे आपको। और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को ऐसे q के साथ, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को t के साथ ऐसे करके t, और रियल नंबर्स को ऐसे लिखते हैं हम। इसको इस किताब में मैं ऐसे लिख दूंगा। आप अगर हायर मैथमेटिक्स की किताब देखोगे तो उसमें भी ऐसे ही लिखा रहता है। ठीक है, अच्छा और कुछ बताना है क्या? ये किसमें इसको, अगर ये चीज़ किसी को समझ में नहीं है तो बताओ जल्दी से। अगर समझ में नहीं है तो बताइए। सबको समझ में आ गई? बता दीजिए यस या नो। सर आ गई? अच्छा, यस सर, आ गया। ओके ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है रिलेशन की। इसमें x और y जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इस पे क्या रिलेशन डिफाइन करी है उसने? क्या रिलेशन डिफाइन करी है? ये रिलेशन दी हुई है हमें। क्या डिफाइन करी है? x माइनस वाई या y माइनस एक्स, जो भी होगा वो ऑड नंबर होगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो इनके बीच में अंतर है, वो हमेशा एक ऑड नंबर आना चाहिए। अब चाहे तो आप x माइनस वाई निकालो या तो y माइनस एक्स निकालो, अंतर जो है एक ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको ऐसे डिफाइन करना है। तो इसको पहले मैं विजुअली बता देता हूँ आपको, क्योंकि छोटा सेट है तो बताया जा सकता है विजुअली। बाकी बड़े सेट्स में एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सेट A है, ये सेट B है। सेट A में 1 2 3 5 दिया हुआ है, B में दिया हुआ है 4 6 9। तो बताइए, देखिए डिफरेंस दोनों में अंतर एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो 1 और 4 में डिफरेंस क्या आता है? क्या अंतर है? कितने का अंतर है? 3 का है। तो 3 एक ऑड नंबर है कि कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो बिल्कुल सही बोला आपने। ये रिलेशन 4। अच्छा, 1 और 6 अगर माइनस करते हो तो क्या आता है? 5 तो 5 एक ऑड नंबर है, ये भी रिलेटेड है। 1 और 9 को अगर आप माइनस डिफरेंस देखते हो, इन दोनों में कितने का अंतर आता है? 8 एक इवन नंबर है, तो ये रिलेटेड नहीं है। 1 जो है रिलेटेड नहीं है 9 से। अब 2 पे आते हैं। 2 और 4 रिलेटेड हैं क्या?
इन दोनों का डिफरेंस 2 आता है। 2 sir. नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस ही 2 आएगा, तो 2 एक इवन नंबर है। 2 और 6 2 और 6 नहीं है। वो भी नहीं होगा। 2 और 9 होगा। देखो नहीं होगा 2 और 6 पे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 7 है। 7 है। ऑलराइट। ऐसी 3 और 4 रिलेटेड है क्या? 3 और 4 यस सर। यस सर। Yes sir. 1 आएगा। 1 एक ऑड नंबर है, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 और 6 में अगर डिफरेंस करते हो तो क्या आता है? 3. ऑड नंबर है। 3 एक ऑड नंबर है भाई। अरे ऑड नंबर्स यार, ऑड नंबर्स देखो लिख देता हूँ मैं, ऑड नंबर भूल जाते हो। 6th क्लास में देखिए ये चलता 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये अब 3 9 से 6 से रिलेटेड है। बिल्कुल है जी, 6 से भी रिलेटेड है। अच्छा 3 9 से रिलेटेड है क्या? 3 और 9 में कितने का डिफरेंस होता है? No sir. 6 का डिफरेंस होता है, तो 6 एक इवन नंबर है ना। अच्छा 5 और 4 में आ जाओ जल्दी से। 5 और 4 में रिलेटेड है कि नहीं है दोनों? Yes sir. बिल्कुल हैं जी। 5 और 4 में 1 का डिफरेंस होता है। अच्छा 5 और 6 Yes sir. बिल्कुल रिलेटेड है। बिल्कुल रिलेटेड है। 1 डिफरेंस है इन दोनों में। 5 और 9 यस सर। नो सर। 5 और 9 में डिफरेंस आएगा 4। 4 एक इवन नंबर है ना। तो अब इसको देखिए, ये हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर ली। अब इसका रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं हम फटाफट, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में इसमें एलिमेंट्स देखिए, 1 जो है कितने कितने उनसे रिलेटेड है? 4 से रिलेटेड है। और 1 किससे रिलेटेड है? 4 और 6 से। 2 पे आ जाते हैं। 2 किससे रिलेटेड है? 9. 9 से। Only 9. 3 जो है किससे रिलेटेड है? सिर्फ 9 से ही है बस। 3 किससे रिलेटेड है? 4 and 6. 4 एंड 4 and 6। 5 किससे रिलेटेड है? 4 and 6. वो भी 4 एंड 4 and 6 6. से रिलेटेड है। तो ये देखिए सिंपल चीज़ है इसमें। तो इसने क्या पूछा है हमसे? रोस्टर फॉर्म में लिखना है बस, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला उसने, और कुछ नहीं किया। डोमेन को डोमेन कुछ नहीं बोला निकालने के लिए। अच्छा तो अगर मैं आपसे, मैं ही बोल देता हूँ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसका डोमेन बताइए, इसका डोमेन क्या आएगा? डोमेन क्या है? देखिए इसमें जो जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं जल्दी से बता दो, उनके नाम है बस, और कुछ नहीं है। 1 2 3 5. 1 2 3 5। और जो इमेजेस बन रही हैं उनका सेट रेंज सेट कहलाता है। तो ये देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स ही इमेज हैं, तो आप इसको लिख सकते हो सेट बी डायरेक्ट। पूरे के पूरा सेट है देखिए जो बी का, वो इमेज से ही बना हुआ है। 4 6 9 तीनों के तीनों इमेजेस हैं। अच्छा कोडोमेन भी यही होगा, इसमें कोडोमेन भी यही होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम सेट आएगा। तो कोडोमेन भी यही होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए फिगर 2.7 देखिए, शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू। अच्छा पी एंड क्यू, तो कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको पी और क्यू में? पी और क्यू में कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? कोई देखिए 5 से 3 पे जा रहा है। 2 हो रहा है. 5 में -2 किया 3 आ रहा है। अच्छा 6 में मैंने -2 किया तो 4 आ रहा है। 7 में मैंने -2 किया तो 5 आ रहा है। अरे वाह, वेरी गुड। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। अच्छा तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। R इज अ रिलेशन सच दैट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, ठीक है। क्या लिखेंगे बताइए? y इज इक्वल टू x माइनस 2, ऐसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताइए? Yes sir. अच्छा और x और y पे क्या रिलेशन, क्या कंडीशन बताएंगे हम, बताइए? X belongs to P and Y belongs to Q. वेरी गुड। एंड x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। बस ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर देंगे हम। वो देखिए क्या आएगा। 5 जो है 3 से रिलेटेड है, 6 जो है 4 से रिलेटेड है, 7 जो है वो 5 से रिलेटेड है। बस ये देखिए 2 तरीके से आपने सेम चीज़ को लिख दिया। अब डोमेन में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं। डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे देखिए, उनका नाम लिखना है हमें। डोमेन में बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 5 6 एंड 7। रेंज में देखिए 5, कौन कौन से 6, एलिमेंट्स हैं?
रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स? 5 3 4 5। अच्छा, कोडोमेन क्या है यहाँ पे? कोडोमेन क्या है बताइए? वही है, रेंज वाला ही है, क्यों ही है। रेंज ही है, 3 4 5 है ना। आप 3, 4, बिल्कुल वेरी गुड, आप ये कह सकते हो कि ये जो है रेंज सेट भी क्यू आया है, कोडोमेन भी क्यू आया है, और जो डोमेन है वो पी के इक्वल आया है, पी सेट के इक्वल आया है। ठीक है, तो कई बार ये लिखे बिना पी लिख देते हैं डायरेक्ट, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए सेट ए 1 2 3 4 5 6, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए, मतलब ए टू ए ही डिफाइंड हो रहा है। देखिए आर बी द रिलेशन ऑन ए, जब ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब ये ए टू ए ही डिफाइंड हो रहा है। तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन बता रखी है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। ये नहीं कि कोई डेसिमल में क्वेश्चन आए, पूरे तरीके से डिवाइड होना चाहिए। बी जो है वो डिविजिबल है ए का। तो इसको एक बार विजुअल बना के दिखा देता हूँ, तो आपके दिमाग में थोड़ी सी बात आ जाएगी। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं सेट ए में? 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 है ना। और सेट ए जो है, जो रिलेशन क्या है देखिए, ये डुप्लीकेट सेट है इसी का, ये देखिए इसी से इसी पे जा रहा है ये। सिर्फ 5 नहीं है उसमें। अच्छा 5 नहीं है क्या? ओ सॉरी, इसको डिलीट करो भाई 5 को। ठीक ठीक है, 6 हो गया, तो ये ए डिफाइन हो रहा है। अच्छा बी जो होगा, मतलब जो इसका एलिमेंट होगा वो डिविजिबल होगा ए से। तो देखिए 1 जो है सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर देता है, 1 में हर किसी को करता है ना डिवाइड, इसमें कोई डाउट है क्या? 1 देखिए हर नंबर को डिवाइड करेगा ना। तो मैं लिख सकता हूँ 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 इज रिलेटेड टू 6। 2 जो है देखिए किन किन नंबर्स को डिवाइड करेगा रेंज सेट में, देखिए सॉरी कोडोमेन में देखिए 2 4 6 4 and 6 2 4 एंड 6। 3 देखिए किन किन नंबर्स को डिवाइड करेगा यहाँ पे, देखिए 3 and 6 3 and 6 6। 4 देखिए किन किन नंबर्स को डिवाइड करेगा, only 4 ओनली 4 को। 6 किन नंबर्स को डिवाइड करेगा, only ओनली 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो रोस्टर फॉर्म आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें, तो रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे इसको फटाफट। ये 1 में देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 सॉरी 5 नहीं है इसमें, 1 6 है ये, 1 6। ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे 2 2 2 4 2 6, कंटिन्यू करेंगे 3 3 3 6 है ना, दो ही एलिमेंट को कर रहा है। 4 का आएगा 4 4 एंड 6 6। ठीक है, ये देखिए रोस्टर फॉर्म आ जाएगी आर की। अच्छा तो डोमेन बताइए यहाँ पे क्या है डोमेन? सेट ए पूरा का पूरा आपका डोमेन आ जाएगा, 1 2 3 4 6 सारे के सारे एलिमेंट देखिए ए के रिलेटेड हैं। यहाँ पे देखिए रेंज सेट, देखिए रेंज सेट इमेजेस का सेट क्या आएगा, सेट ए डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स सेट ए के ही आ जाएंगे। 6 देखिए, 6 देखिए डिटरमिन डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन डिफाइंड बाय दिस एंड दिस, x x + 5, x जो है 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल है, r जो है यहाँ पे पहला एलिमेंट अगर आप 0 रखते हो तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, x + 5 है। यहाँ पे जो एलिमेंट रखा है उसी में 5 जोड़ देना है, 5 जोड़ देना है, तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। पहला एलिमेंट अगर आप 1 रखते हो दूसरा एलिमेंट में 5 जोड़ना है तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये अगर 2 रखते हो तो 7 आ जाएगा, क्या आएगा ये? ठीक है, यस सर। 2 7 आएगा। 7 है क्या? Yes, देखो यहाँ sir. पे 7 है क्या इसमें? No, sir. No sir.
पर सर एक्स मगर बस आएगा बिलोंग ना, करना चाहिए आएगा ना, उसमें। एक्स इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है, एक्स इसमें बिलोंग करना चाहिए, बाकी दूसरे एलिमेंट पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी, दूसरे एलिमेंट पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो ये आएगा 2,7 जो है वो आएगा। उसके बाद देखिए 3 + 5 क्या आएगा 8, 4 + 5 9 आएगा, 5 आ जाएगा। देखिए बस x पे बता रखा है, x हमारा ये होगा, x हमारा ये चीज होगी, ठीक है, बस x बोल रखा है तो आप x इसमें डालते जा रहे हो, ठीक है। अभी जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग करोगे तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा है, जब कोई चीज़ प्रोग्राम बनाओगे। अभी तक प्रोग्रामिंग शुरू हुई क्या आप लोगों की पाइथन में या C++ में? नो सर। नो अभी नहीं सर, हुई। बेसिक्स चल रहा है। बेसिक्स चल रहे हैं ना, तो देखो पाइथन इतनी इजी लैंग्वेज है, कोई भी सीख सकता है इसको, है ना, तो आप लोग इसको खुद भी सीख सकते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज के ज़माने में यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस हैं पाइथन के ऊपर, ठीक है। मेरे को 4 दिन लगे थे सीखने में इसको, बट 4 दिन लगे थे क्योंकि मेरे को C++ पहले से आती है ना, तो अभी आपका C++ हटा के पाइथन कर दिया गया है, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी, पाइथन इतनी वो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए रिलेशन आ गया भाई। अच्छा इसका डोमेन बता दो, लगे हाथ, डोमेन क्या है? जो पहले एलिमेंट्स हैं ये सारे डोमेन है हमारे। 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 रेंज, रेंज में ये वाले 5 एलिमेंट्स 6 7 8 9 10 5 रेंज में 6 7 8 5 9 6 10। 7 8 9 10, तो ये रेंज सेट के एलिमेंट्स आ गए 5 5 6 7 8 9, ठीक है। चलो भाई ये हो गया, ये इसको कर लेते हैं अगले सवाल पे। वर्ड रिलेशन देखिए, बोलो क्या बोल रहे हो? रिलेशन कोडोमेन बोल रहे हो क्या? कोडोमेन भी यही होगा अपना। 7 देखिए, राइट द रिलेशन आर x x³ x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो पहली बात तो प्राइम नंबर्स लेस देन 10 उसका बताओ जल्दी से, कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 10? कौन कौन से हैं बताइए? 2 3 2 3 5 2 5 7 7 बस, 7 बस है, बाकी सारे के सारे हैं। तो ये देखिए 4, तो देखिए x एक प्राइम नंबर होना चाहिए और उसका जो दूसरा ऑर्डर पेयर में जो दूसरा एलिमेंट है उसका क्यूब होगा। तो पहले आप रखोगे पहला एलिमेंट 2, तो 2 का क्यूब क्या आएगा? 8 क्यूब बोला गया है। दूसरा एलिमेंट रखते हो आप 3, 3 का क्यूब क्या आएगा? 27। 5 आएगा, 5 का क्यूब 125 एंड ये 7 आएगा, 7 का क्यूब क्या आएगा? 343, ठीक है, 343 आ जाएगा। तो ये देखिए आपने रिलेशन डिफाइन कर दी। यहाँ पे देखिए डोमेन में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। डोमेन है हमारा 2 3 5 7 एंड रेंज क्या है हमारी? रेंज क्या है हमारा? 27 125 343। 343, ये रेंज आ गया। ये सवालों को खुद करो, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। ए जो है एक्स वाई जेड है, बी जो है 1 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशंस बोला गया है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है? ऑर्डर ऑफ ए 3, 3 एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर ऑफ बी कितना है? 2। नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? 2 to the power 6 पावर A क्रॉस B। पी क्रॉस क्यू होता है ना। ये देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, आप देखो, आपको मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए नोट दिया हुआ है बुक में, उसको हाईलाइट कर लेना, कलर कर देना, लाल रंग से कुछ कर देना उसको, ताकि दिखाई दे, दिमाग में बात बैठे। तो ये देखिए नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर पी क्यू, ये देखिए 3 × 2 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। 64 होता है। 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, इतना आप याद रखिए।
कुछ कुछ चीजें दिमाग में याद रखिए। 2 की पावर 10 कितने इक्वल है? 1024। 1024, ये याद रखिए। 2 की पावर 5 जो होता है 32 के इक्वल होता है, और 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024 ही होता है। ये कुछ कुछ चीजें याद रखिए आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये 32,768, 32,768, 2 की पावर में क्या आएगा? जल्दी से बताओ। हम्म 3, 2, 4, 6, 267, 266, 2, 8 to 9, 18 to 65, 2 to 4, 0 to 4, 8 to 16, 4 to 4, 2, 5, 10, 2, 5, 1, 2, 4, 2, 2, 4, 5, 10, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 16, 2, 2, 8, 2, 6, 2, 4, 2, 2, 2, 7, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या आया? बाकी बच्चों बताओ, क्या आया आंसर इसका? 2 की पावर कितनी होगी? 50, 50? सर 5068। 5068? 15, ओ 15, 15, 2 की पावर 15 बोल रहे हो आप? 15, 15? अरे बताइए। 20। 2 की पावर 20 कह रहे हो आप? सर 15। 15, 2 की पावर सर 15। 15। अच्छा, तो 15। अभी तक किसी ने लॉगरिदम शुरू Yes, करे हैं sir. क्या? लॉगरिदम क्या होते हैं? लॉगरिदम्स नहीं करे शुरू? सुना है नाम लॉगरिदम Yes, का? sir. यस सर। सुना है? Yes, sir. Yes. तो ये देखिए, लॉगरिदम यही होता है। इसमें देखिए पावर आंसर आता है हमेशा। तो मैंने अभी आपसे पूछा कि 2 की पावर कितनी, जो कि इतना आएगा। तो यहाँ पे इसका सेम ये इक्विवेलेंट इसका मतलब होता है log 32,768। क्या आएगा अगर आप बेस 2 ले रहे हो? तो ये पावर आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक है। 15 इसका आंसर आएगा। तो लॉगरिदम्स किसी को समझ में ना आए, केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल होगा बहुत ज़्यादा, लॉगरिदम बेस 2 बेस 10 का, तो आप मेरे को बताना, मैं आपको लॉगरिदम की एक क्लास एक दिन संडे को बैठ के ले लेंगे, ठीक है, इसकी लॉगरिदम्स की क्लास। यस सर। अच्छा, ये देखिए, ये वाला आप खुद करके देखिएगा। सारे सवाल मैं ही कराऊंगा तो फिर आप लोगों को स्पून फीडिंग आदत पड़ जाएगी। ये सवाल खुद करके देखिए, ये होमवर्क है आपका, और ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। 9th वाला सवाल करके देखिएगा। Z जो है, सर रिकॉर्डेड लेक्चर का होते हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा, अभी लिंक भी डाल दूंगा उसका, ठीक है। चलिए अभी आप लोग लीव करो, मैं देखता हूँ कौन कितनी देर रुका है क्लास में। और जिसकी अटेंडेंस मेरे को कम मिली, ठीक है, मैं आपको पता है रिमूव कर देता हूँ। तो मेरे को कम नहीं दिखनी चाहिए किसी की भी। अगर किसी ने बीच में छोड़ा है तो बता दो मेरे को अभी। अतुल द्विवेदी लेट आया है आज, देखते हैं कौन कितने बजे आया है। चलिए आप लोग लीव करिए अब।